ओके, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अब हम बात करें टेंसेस की। अब टेंसेस होते क्या है, मतलब ज़मानों की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा कौन सा टाइम है, मेरा प्रेजेंट का टाइम है। अगर लेट्स से मैं थोड़ा सा इसके आगे आता हूँ तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये फ्यूचर बन जाएगा। और अगर लेट्स से थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, पास्ट है। अब इन तीन टेंसेस को भी क्या करा है, फर्दर 4 टेंसेस में तोड़ा गया है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट के कौन से टेंस होंगे, इंडेफिनिट का, कंटिन्यूस का, परफेक्ट का, परफेक्ट कंटिन्यूस का। अगर मैं बात कर रहा हूँ पास्ट की, तो पास्ट के भी कितने होंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में भी क्या होंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इनको हर टेंस को मतलब टेंस के कितने टाइप हो गए, 3 टाइप्स हो गए आपके पास, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और इन 3 टाइप्स को भी उन्होंने फर्दर टाइप्स में तोड़ा है, इंडेफिनिट के अंदर, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर पहले हम इसकी बात करें फार्मूलाज की, अगर हम पहले बात करें प्रेजेंट डेफिनेट की। प्रेजेंट डेफिनेट क्या करता है, मुझे एक हैबिचुअल एक्शन शो कर रहा था, हमारी डेली रूटीन शो कर रहा होता है कि लेट्स हम डेली रूटीन के काम क्या कर रहे होते हैं। तो इसका फार्मूला भी इसी तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस बनाऊँ कि आई ईट फूड, तो इस सेंटेंस कौन सा हो गया मेरे लिए, ऐसा काम जो मैं डेली रूटीन में करता हूँ मैं कहाँ बनाऊँगा, प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर कि आई ईट फूड। और अगर लेट्स से मैं एस फॉर्म यूज़ करूँगा तो ही स्पीक्स उर्दू, वो उर्दू बोलता है। इसमें क्या कर रहा है, मैंने एस फॉर्म लगाना लाजमी है आप लोगों के लिए। देन उसके बाद हम बात करता हूँ मैं किसकी, प्रेजेंट के साथ ही अगर इंडेफिनेट की बात करिए हमने, अब हम बात कर रहे हैं पास्ट के साथ इंडेफिनेट की। अगर पास्ट की बात करूँ मैं तो फार्मूला क्या होगा, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स ऐसा काम जो पास्ट में कभी हुआ करता होगा, तो इसका फार्मूला क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखें किसी भी सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म सिर्फ एक दफ़ा ही आएगी, ना कि दो दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा यूज़ कर ही नहीं सकते हम लोग। देन अगर सेंटेंस बनाए हम लोग इसी का, आई ईट फूड का, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे, आई एट फूड। मीन्स सब्जेक्ट यूज़ किया हमने आई, फूड यूज़ किया हमने ऑब्जेक्ट, और एट यूज़ किया हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर मैं किस पे आता हूँ, मैं ही शीट पे आता हूँ तो ही, देन उसके बाद स्पोकन, स्पोक उर्दू। ये किसके लिए जुमला हो गया मेरे लिए, ही के लिए जुमला हो गया। अगर लेट्स से हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट के अंदर यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे नॉट। नॉट के साथ हम क्या यूज़ करें, डू या डज यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करना पड़ेगा, डू डज। तो हमने सेंटेंस बनाएंगे, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर आई का बनाता हूँ तो मैं आई का सेंटेंस ऐसे बनेगा, आई डू नॉट ईट फूड। मैं खाना नहीं खाता हूँ, मतलब ये क्या डू यूज़ कर लिया मैंने आई के साथ। अगर लेट्स से मैं स्पीक की बात करता हूँ, ही की बात करता हूँ, अगर मैं ही यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डू के अंदर मैं ई या एस फॉर्म कहाँ लगाऊंगा, मैं डू के साथ लगा दूंगा। तो मैंने क्या यूज़ किया, डज यूज़ किया कि ही डज नॉट स्पीक उर्दू। मीन्स अगर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप डू के साथ एस फॉर्म या ई एस फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो आपको फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस फॉर्म यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके से हम इसमें आता हूँ लेट्स से पास्ट के अंदर, तो पास्ट में सिर्फ इसका एक ही हेल्पिंग वर्ब है, डिड। तो हम सेंटेंस बनाएंगे, आई डिड नॉट ईट फूड। मीन्स हमने अभी बात क्या की कि हर सेंटेंस, हर सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकंड फॉर्म आएगी। तो हमने क्या करा, हमने डू को चेंज कर दिया हमने सेकंड फॉर्म में, तो क्या हो गया, डिड हो गई। तो हमने डिड के साथ में क्या फॉर्म यूज़ करी, हमने ईट यूज़ किया, हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी। फिर हम मूव करते हैं कि फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस ये जो वर्ब है इसका जो हेल्पिंग वर्ब है विल, ये कॉन्स्टेंट रहेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये विल जो है हमारा सिर्फ फ्यूचर में और प्रेजेंट में से विल का डिफरेंस होगा हमारे पास कि लेट्स से फ्यूचर के सेंटेंस में हमारा फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ फार्मूला क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं प्रेजेंट को मैं फ्यूचर में चेंज करना, हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे विल यूज़ कर लेंगे। तो इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस बनेगा इसका, आई विल ईट फूड, और ही विल स्पीक। यहाँ पे एस फॉर्म एस फॉर्म की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस कौन सा टेंस होगा, जो काम जो कंटिन्यू चल रहा हो। फॉर एग्जांपल ऐसा काम लेट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या है, कंटिन्यू एक्शन है जो मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो हम क्या ये फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ तो प्रेजेंट में हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे इज़ एम आर। ये हमारे कंटिन्यूस के क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब में इज़ एम आर। देन उसके बाद जब भी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की तो हमने प्रेजेंट में यूज़ किया इज़ एम आर। देन उसके बाद जब भी हम कंटिन्यूस की बात करेंगे हम फोर्थ फॉर्म का यूज़ लाजमी करेंगे। मीन्स हम यहाँ पर क्या यूज़ कर देंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ कर लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आई एन जी फॉर्म भी बोलते हैं इसको हम, प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर सेंटेंस बनाते हैं अगर आई एम ईटिंग फूड, मीन्स ऐसा काम जो मैं अभी कर रहा हूँ, मैं खाना खाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या जुमला बनाया मैंने, आई एम ईटिंग फूड। इसी तरीके से जिस तरीके से आपका सब्जेक्ट होगा आप उसको देख के अपना हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे। तो अगर लेट्स से ही के जुमला बनाता हूँ, ही इज़ स्पीकिंग उर्दू, कि वो उर्दू बोल रहा है, तो उर्दू बोलने क्या 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 कर दिया हमने, कंटिन्यूस एक्शन बताया कि हमने ही के साथ क्या यूज़ किया, इज़ यूज़ किया। अगर वैसे बात कर लेगा कि इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, ही शी इट, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, मतलब प्रोनाउन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे, एम हम यूज़ करेंगे आई के साथ, और बाकी हमारे पास आर जो है हम आर यूज़ करते हैं यू के साथ, दे के साथ, या कोई भी प्रोनाउन के साथ, या वी के साथ। देन उसके बाद अगर हम इस पे आते हैं पास की तरफ, पास में क्या बोलता है हमें पास के सेंटेंस में क्या करना है, सब्जेक्ट सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ हमें इज़ एम आर को हमें चेंज करना है किसमें, वज़ वर्ब में। तो वज़ वर्ब में हम चेंज कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वज़ या वर्ब। देन उसके बाद हमने बात की कंटिन्यूस के अंदर फोर्थ फॉर्म कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ भी कांस्टेंट रहेगी फोर्थ फॉर्म। क्या फोर्थ फॉर्म हमें यूज़ करनी है, फोर्थ फॉर्म बोलो या आईएनजी फॉर्म बोलो, बात से हमें प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बन रहा होगा कि आई वाज ईटिंग फूड, ऐसा काम जो आप कर रहे थे लेकिन कब कर रहे थे, पास्ट में कर रहे थे, तो आप कहाँ यूज़ करोगे इसको, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस में आप इसको यूज़ कर रहे होगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की, फ्यूचर में हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस, ऐसा काम जो आप फ्यूचर में क्या होगा कर रहे होगे, तो हम सेंटेंस बनाते हैं इसका, सब्जेक्ट प्लस विल, तो हमने कहा कांस्टेंट रहेगा, तो विल हमने कांस्टेंट रखा। अब इज़ एम आर की एक फोर्थ फॉर्म और भी होती है जो फर्स्ट फॉर्म को कहलाती है बी। अब यहाँ पे बी ऐसा मतलब हेल्पिंग वर्ब है हमारा फर्स्ट फॉर्म में, जो कभी भी ही शी इट या आई वी यू दे के साथ कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, तो इसको हम यहाँ पे लिखते भी इसी वजह से नहीं है। तो लेकिन इसकी एक और फॉर्म थी कौन सी, बी की, तो हमने यहाँ पे बी यूज़ करना है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कांस्टेंट रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूला वही है प्रेजेंट वाला, से हमने क्या यूज़ किया, विल यूज़ किया और बी यूज़ किया। देन उसके बाद सेंटेंस बनाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आई विल बी ईटिंग फूड, तो मैंने सेंटेंस ही बनाया कि ऐसा काम जो मैं खाना खाने का काम क्या कर रहा हूँ फ्यूचर में कर रहा हूँगा। फिर हम आते हैं परफेक्ट में, परफेक्ट ऐसा काम जो हम मतलब हमने रिसेंटली हमने क्या किया हो, कंप्लीट किया हो। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट में हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म आपके पास कांस्टेंट रहेगी, मीन्स आपको थर्ड फॉर्म लाजमी यूज़ करनी है। तो यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास आई है, वी है, आई है, वी है, यू है, दे है, या कोई भी प्लूरल नाउन आप क्या यूज़ करोगे, हैव यूज़ करोगे। अगर आपके पास ही है, शी है या इट है या कोई भी सिंगुलर नाउन, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप हैज़ यूज़ करोगे। ही शी इट के साथ क्या यूज़ करना है आपको, हैज़ यूज़ करना है। लेट्स से नॉर्मली हम सेंटेंस बनाते हैं, तो हम लोग काम कंप्लीट करने के बाद बोलते हैं सर आई हैव डन माई वर्क, तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव डन माई वर्क, मीन्स ये ऐसा काम है जो आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है, तो आपने किस में मैंने सेंटेंस बनाया, अपने परफेक्ट में सेंटेंस बनाया कि ये काम मैंने कर लिया है। अगर यहाँ पे क्या फॉर एग्जाम्पल अगर ही शीट का बनाते हैं कि शी हैज़, या वॉश कर देते हैं, शी हैज़ वॉश्ड हर क्लॉथ्स, अपने कपड़े धो चुकी है, तो हम क्या बनाएंगे, शी हैज़ वॉश्ड हर क्लॉथ्स, तो उसने क्या करा, अपना काम मुकम्मल कर लिया, रिसेंटली कंप्लीट किया हो। देन उसके बाद हम पास्ट की बात करते हैं, तो पास्ट में ऐसा काम जो उसने कंप्लीट किया हो लेकिन पास्ट में कंप्लीट किया हो, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, सब्जेक्ट प्लस हैव, इसको चेंज करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हैड यूज़ कर लेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कांस्टेंट रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस वही बनेगा हमारे पास, आई हैड डन माई वर्क। फ्यूचर के अंदर हम आते हैं, तो फ्यूचर में भी सब्जेक्ट प्लस विल कांस्टेंट रहेगा, हैव या हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाते हैं इसका हम लोग, आई विल हैव डन माई वर्क, ऐसा काम जो आप फ्यूचर में काम कर चुके होगे, आप बता रहे हो फ्यूचर के अंदर।
अब परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब इसमें परफेक्ट भी हो और कंटिन्यूस भी हो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो सुबह से लेके अभी तक जो मैंने 2 मिनट पहले तक जो मैंने इंतज़ार किया वो मेरे लिए क्या बन चुका है, परफेक्ट बन चुका है। मीन्स वो काम मैं कर चुका हूँ। और कंटिन्यूस मतलब ये काम मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो मैं कहाँ यूज़ किया, मैंने कंटिन्यूस में यूज़ करना है उसको। मुझे इसका फार्मूला भी मैंने दोनों को मिलजुल के बनाना है हमें। तो सब्जेक्ट लिया हमने, प्लस परफेक्ट के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे थे, हैव या हैज़ यूज़ कर रहे थे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे थे। तो हमने क्या यूज़ किया, वही सेम टू सेम, हमने हैव भी लिया, हैज़ भी लिया। देन उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। फिर हमने देखा है थर्ड फॉर्म तो हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस फार्मूला क्या था, इज़ एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो मैंने क्या करा, मैंने फोर्थ फॉर्म तो सेम टू सेम ले ली। मैं यहाँ पे फोर्थ फॉर्म ले ली। अब यहाँ मतलब है कि मैं यहाँ यूज़ क्या करूँ उसके साथ। मैंने क्या करा, मैंने इज़ एम आर या बी जो फॉर्म है हमारे पास, उसकी मैंने क्या ली, थर्ड फॉर्म ली। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, बिन। मीन्स मैंने ये सेंटेंस लिया यहाँ पे, लेकिन किस में चेंज कर दिया, थर्ड फॉर्म में चेंज किया, तो क्या बन गया, बिन बन गया। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बिन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके साथ हम एक एडिशनल चीज़ यूज़ करते हैं, सिंस या फॉर, या टाइम फ्रेज वगैरह। टाइम फ्रेज हम क्या कर यूज़ कर लेंगे। अब मसला ये है कि हम सिंस या फॉर हम यूज़ कब करते हैं, कहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे, कहाँ हम फॉर यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं। हम सिंस यूज़ करते हैं हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हम सिंस यूज़ करते हैं हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर हमेशा हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मीन्स यहाँ क्या करें, आपको जब टाइम गिनना पड़े, आपको जब टाइम काउंट करना पड़े, तो आप क्या यूज़ करोगे, फॉर यूज़ करोगे। और जहाँ आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया, तो वहाँ क्या यूज़ करोगे, आप सिंस यूज़ करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ मंडे, तो मंडे मुझे काउंट करना नहीं पड़ा कि मंडे कब आया था। मैं क्या बोलूँ, मंडे बोल दिया, क्या यार मैं मंडे से आपका इंतजार कर रहा हूँ, या मंडे से मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोला, एग्जैक्ट टाइम बताया मैंने। जब भी एग्जैक्ट पॉइंट की टाइम की बात बताएगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। लेट्स से मंडे हमने यूज़ किया डे के लिए, तो हमने क्या यूज़ किया, सिंस यूज़ करेंगे, सिंस मंडे। लेकिन लेट्स से बोलूँ 5 डेज़। अब 5 डेज़ में मसला ये आता है, उसने पीरियड बता दिया आपको कि लेट्स से इतना ड्यूरेशन हो गया 5 दिन का। अब मसला ये कि 5 दिन के अंदर मैंने ये दिन काउंट किया है या नहीं किया, ये थोड़ी कंफ्यूजन होती है। हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, फॉर यूज़ करते हैं। जब भी आपको पीरियड बता दिया जाए, क्या यूज़ करोगे, फॉर यूज़ करोगे, 5 डेज़। देन उसके बाद अगर लेट्स से बात कर रहा हूँ मैं ईयर्स की, तो ईयर्स में लेट्स से मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सांस से ले रहा हूँ कितने, 20 साल, तो 20 साल क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा कि यार ये 20 साल में ये साल काउंट है भी या नहीं है, या लेट्स से ये काउंट मैंने शायद नहीं किया हो, शायद किया हो। तो मैंने क्या बताया आपको, पीरियड बताया, मतलब एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बताया कि लेट्स से मैं अपनी डेट बताऊँ आपको, भाई आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो अगर लेट्स से आपको पूरे ईयर्स दे दिए जाए कि लेट्स से 20 ईयर्स की बात की जाए, तो आप क्या यूज़ करोगे, आप फॉर यूज़ करोगे। अगर लेट्स से आपके पास सिंस की बात की जाए, तो मैं बोलूँ डायरेक्ट 1999, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक एग्जैक्ट पॉइंट बताइए, आपको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप मतलब आप कितने साल की हो क्या, मतलब आपने वो एग्जैक्ट टाइम बताया आपको 1999 का। जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेगा, आप क्या यूज़ करोगे, सिंस यूज़ करोगे। आपको पीरियड ऑफ टाइम की बात करोगे, तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, आप फॉर यूज़ करोगे। देन इसके बाद अगर मंडे ट्यूसडे वगैरह हमने बात करी कि डेज़ के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं अगर टाइम दिया हुआ है। अगर मैं बोल रहा हूँ 5 घंटे, मैं आपका 5 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया, पीरियड बताया, मैंने यहाँ बताया पीरियड, क्योंकि देखो मैंने 5 घंटे मीन्स इस घंटे के अंदर ये घंटा शामिल है या नहीं है, तो मैं उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, फॉर यूज़ करना पड़ेगा, मीन्स 5 आवर्स। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं 5 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मतलब वो बंदे पता चला 5 बजे से इंतज़ार करना है, एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा उसको। तो मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, सिंस यूज़ करूँगा, सिंस 5 PM या कुछ भी करो। देन उसके बाद अगर लेट्स से मैं मॉर्निंग इवनिंग की बात करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो सुबह गिननी नहीं पड़ेगी हमें, ये एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं, सिंस मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून। देखिए अगर मैं बोलूँ मैं आपका बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो बहुत टाइम में क्या हमें पॉइंट गिनना पड़ा कि कब से इंतज़ार कर रहा है। फॉर लॉन्ग टाइम अगर हम यूज़ करते हैं नॉर्मली लॉन्ग टाइम, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके साथ, फॉर यूज़ करेंगे, फॉर अ लॉन्ग टाइम। मीन्स जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, आप सिंस यूज़ करोगे। जब भी आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया जाए, आप क्या यूज़ करना है, आपको फॉर यूज़ करना है। जब आपको एग्जैक्ट टाइम बता दें, आप क्या यूज़ करना है, आपको सिंस यूज़ करना है। देन हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, प्लस टाइम फ्रेज यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बिन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर। लेट्स से आई
हैव बिन, आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं आपका सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बनाया, मैंने इतना हिस्सा मेरे लिए क्या हो गया था, जो सुबह से लेके अभी तक का जो हिस्सा था मेरे लिए कौन सा बन गया था, परफेक्ट बन गया था। और जो मैं अभी भी कर रहा हूँ इंतज़ार, वो क्या कहलाएगा मेरे लिए, कंटिन्यूस कहलाएगा। मीन्स इस फॉर्मूले के अंदर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। फिर इसी तरीके से अगर पास की बात करूँ, जैसा काम हम जो कब से कर रहे थे, तो फार्मूला क्या होगा इसके, हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैज़ को चेंज कर दूंगा मैं हेड में, प्लस बिन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फ्रेज। सेंटेंस सेम बनेगा कि आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे ट्यूसडे 1999 वगैरह जो भी। अगर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ तो मैं कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ इतने बजे से इतने टाइम से, तो इसका फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब प्लस बिन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फ्रेज। यहाँ हम ज़्यादातर नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फ्रेज, कि आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग।